सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 4 हिंदी का 10वां पाठ, जिसका नाम है थप रोटी थप दाल। इस पाठ को हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। आज हम इस पाठ से संबंधित आपकी पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं इसके प्रश्नों को। देखिए, सबसे पहले कोई और शीर्षक। अब आपको पता है नाटक का नाम थप रोटी थप दाल था, तो ये नाम क्यों है? नाटक का नाम थप रोटी थप दाल क्यों है और तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? ये दो प्रश्न है आपके लिए यहाँ पर, तो आपको बताना है। तो देखिए, नाटक का नाम थप रोटी थप दाल क्यों है, पहला प्रश्न है। तो नाटक का नाम थप रोटी थप दाल इसलिए है क्योंकि इसमें बच्चे रोटी और दाल पकाने का अभिनय करते हैं, इसलिए नाटक का नाम थप रोटी थप दाल है। अब ये आपसे पूछ रहा है दूसरे प्रश्न में, तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? कौन सा नया शीर्षक आप देना चाहोगे? तो इसका दूसरा शीर्षक हो सकता है आओ पकाए रोटी दाल, या फिर दाल रोटी का खेल। ये भी हम इस पाठ को अलग से शीर्षक दे सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आवाज वाले शब्द थप रोटी थप दाल। थप शब्द से लगता है कि किसी तरह की आवाज है, यानी थप शब्द से हमें लग रहा है कि ये किसी तरह की आवाज है। तो आवाज का मजे देने वाले और भी बहुत से शब्द होते हैं, जैसे टप, खट। ऐसे ही कुछ शब्द तुम भी लिखो, यानी आवाज वाले शब्द जो कि जैसी आवाज हमें सुनाई देती, जैसे थप के आवाज से, थप से हमें पता चल रहा है कि किसी तरह की आवाज है। तो ऐसे ही आपको भी कुछ शब्द यहाँ पर बताने हैं। देखिए, ये शब्द होंगे पट, टन, घंटी की आवाज हमें सुनाई देती है टन टन, और चर, ठक और खन। ये कुछ और शब्द हो सकते हैं आवाज वाले। इनके अलावा भी आपको कुछ लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। अगला प्रश्न है, कौन कौन से खेल इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं? तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो, उनके नाम लिखो। हमने देखा ये जो नाटक था, इसमें बच्चे रोटी और दाल बनाने का खेल खेल रहे थे। तो तुम अपने दोस्तों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो, उनको आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, पकड़म पकड़ाई, बैडमिंटन, आँख मिचोली, फुटबॉल और कैरम बोर्ड। और इनके अलावा भी अगर कोई गेम खेलते हो आप, अधिकतर यही गेम खेले जाते हैं। इनके अलावा कोई अगर और भी खेलते हो तो आप इसमें ऐड करके वो भी लिख सकते हो। तो यही प्रमुख गेम है, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, पकड़म पकड़ाई, बैडमिंटन, आँख मिचोली, फुटबॉल और कैरम बोर्ड। अगला प्रश्न है, नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती होगी? नीना ने कहा था कि चुन्नू और टिंकू ही दाल बनाएंगे, तो वो ऐसा क्यों चाहती थी कि चुन्नू और टिंकू ही दाल बनाए? तो देखिए, इसका आंसर है, नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल इसलिए बनवाना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि ये लड़के हैं और इन्हें दाल बनाना तो दूर, आग जलाना भी नहीं आता है। इनसे दाल बनवाकर वह उन्हें परेशान करना चाहती थी, उनका मजाक उड़ाना चाहती थी। और देखिए, नीना इसीलिए उनसे दाल बनवाना चाहती थी चुन्नू और टिंकू से। वो समझ रही थी कि ये लड़के हैं, ये दाल तो कहाँ से बनाएंगे, इनसे आग तक भी नहीं जलेगी। तो वो उनको परेशान करना चाहती थी और उनका, चुन्नू और टिंकू का मजाक उड़ाना चाहती थी, इसलिए उसने चुन्नू और टिंकू से दाल बनवाने के लिए कहा था। अगला प्रश्न है, बच्चों ने खाने पीने की चीजें छीके में क्यों रखी? देखिए, बच्चों ने सारा खाना बनाया, आधा खाया और आधे को छीके में रखकर वो लोग सो गए थे, तो वहां पर उन्होंने क्यों रखी है? देखिए, बच्चों ने खाने पीने की चीजें छीके में इसलिए रखी ताकि कोई आसानी से इन तक पहुंचकर इन्हें चुरा न ले। उन्होंने इसलिए छीके में रखी थी कि कोई इन तक आसानी से नहीं पहुंचे और इनको चुरा न सके। अगला प्रश्न है, चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा क्यों बताया? देखिए, जब चुन्नू को दाल दिया गया था खाने के लिए, तो उसने पहले तो खट्टा बताया और फिर मीठा क्यों बताया? तो इसका आंसर है,
चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा इसलिए बताया क्योंकि वह लड़कियों को चिढ़ाना चाहता था। वह लड़कियों को चिढ़ाना चाहता था, इसलिए पहले उसने खट्टा और फिर मीठा बताया। जैसे ही मुन्नी ने उसकी ओर घूर कर देखा, तुरंत उसका स्वाद बदल गया था और वो खट्टे को मीठा बताने लग गया था। अब देखिए अगला प्रश्न, तुम्हारी बात। तुम्हारे घर में खाना कौन बनाता है? तुम खाना बनाने में क्या क्या मदद करते हो? नीचे दी गई तालिका में लिखो। अब देखिए ये इस आपके सामने एक टेबल बनी हुई है, इसमें 3 बॉक्स है। पहले में है खाना कौन बनाता है, तो जो तुम्हारे घर में खाना बनाता है उसका लिखना है इसमें नाम, जैसे मम्मी है, पापा है, जो भी है। और अगला है मैं क्या क्या मदद कर सकता हूँ। आप मम्मी पापा की क्या क्या हेल्प करते हो खाना बनाते समय, यानी क्या क्या हेल्प कर सकते हो, वह आपको यहाँ पर बताना है। और अंत में है मैं क्या मदद करता हूँ। एक तो है क्या क्या मदद आप कर सकते हो और आप क्या मदद करते हो, तो इस चीज को आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये आपको खुद को ही कंप्लीट करना है इस टेबल को। आगे है तुम क्या बनाती। इन बच्चों की जगह तुम होती तो खाने के लिए कौन से 3 पकवान बनाती? उन्हें बनाने के लिए किन चीज़ों की जरूरत पड़ती? पता करो और सूची बनाओ। अब देखिए बच्चों ने रोटी दाल बनाई थी, अगर आप होते उनकी जगह पर तो आप क्या बनाते, यानी कौन सी खाने की चीज़ें बनाते और उन्हें बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती, उनको आपको इस टेबल में आपको लिखना है। तो एक तरफ लिखा हुआ है पकवान का नाम, दूसरी तरफ है किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। अब मैंने यहाँ पर देखिए 3 पकवान कुछ बताए हैं, आप इनके अलावा भी कुछ और लिख सकते हो। मैंने लिखा है आलू की सब्जी, पूरी और खीर। तो देखिए आलू की सब्जी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? आलू, प्याज, तेल या रिफाइंड, मसाले और टमाटर। और पूरी बनाने के लिए आटा, तेल, बर्तन और पानी। और खीर बनाने के लिए हमें चाहिए दूध, चावल, चीनी, बादाम और किशमिश। तो आप कुछ और भी बना सकते हो और जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो दूसरी तरफ आपको लिखना है। एक तरफ जो चीज़ आप बनाना चाहते हो और जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उन्हें दूसरी तरफ आपको दिखाना है। अगला है मट्ठा बनाए। सरला ने कहा मैं दही का मट्ठा चला दूंगी। दही का मट्ठा चलाने का मतलब है दही बिलोना या दही से लस्सी या छाछ बनाना। सरला को इस काम के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, उनके नाम लिखो। और देखिए सरला ने कहा था कि मैं दही का मट्ठा चला दूंगी, तो दही का मट्ठा चलाने का मतलब है दही को बिलोना या दही से लस्सी या छाछ बनाना। तो सरला को इस काम के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, उनके नाम लिखो। सरला को दही का मट्ठा चलाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो देखिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी सरला को। दही, हांडी अर्थात यानी एक बर्तन होता है, बिलोनी या रई, चीनी, पानी और बर्फ। तो इन चीज़ों की ज़रूरत सरला को यहाँ पर पड़ेगी। अगला प्रश्न है बिलोना, घोलना और फेंटना। इन तीनों कामों में क्या फर्क है? बातचीत करो और पता लगाओ। तो देखिए बिलोना है जब किसी चीज को रई से मथते हैं तब उसे बिलोना कहा जाता है। जब किसी चीज को रई से मथा जाता है तब उसे बिलोना कहा जाता है। और घोलना है जब किसी चीज को दूसरी तरल चीज में मिलाया जाता है तब उसे घोलना कहते हैं। जब किसी चीज को दूसरी तरल चीज में मिलाया जाता है तब उसे घोलना कहते हैं। और फेंटना जब किसी गाढ़ी चीज को चम्मच या उंगलियों से अच्छी तरह मिलाते हैं तब उसे फेंटना कहते हैं। तो ये हो गया बिलोना, घोलना और फेंटना। अभी हम आगे देखेंगे इनके उदाहरण भी कुछ अगले प्रश्न के अंतर्गत। देखिए किन्हीं 2-2 चीज़ों के नाम बताओ जिन्हें बिलोते, घोलते और फेंटते हैं। तो हमने बिलोना, घोलना और फेंटना अभी पिछले प्रश्न में देखा है, तो उनके आधार पर आपको यहाँ पर 2-2 चीज़ों के नाम यहाँ पर बताने हैं। तो देखिए हम किन किन चीज़ों को बिलो सकते हैं? दही को बिलो सकते हैं, दाल को बिलो सकते हैं। घोलते हैं दूध में चीनी और पानी में नमक या चीनी। फेंटते हैं पानी के साथ बेसन और शहद में दवा। इन चीज़ों को हम फेंटते हैं। अगला है सरला ने रई से मट्ठा बिलोया। रई को मथनी भी कहते हैं। रसोई के दूसरे बर्तनों को
तुम्हारे घर की भाषा में क्या कहते हैं? कक्षा में इस पर बातचीत करो और एक सूची बनाओ। देखिए, सरला ने रई से मट्ठा भिगोया था, तो रई को हम क्या कहते हैं? मथनी भी कहते हैं। अब आपको यहाँ पर ये पूछ रहे हैं रसोई के दूसरे बर्तनों को तुम्हारे घर की भाषा में क्या कहते हैं। तो आपको क्या करना है, रसोई के बर्तनों की एक सूची बनानी है। यहाँ पर रसोई के बर्तन बताने हैं कि कौन कौन से रसोई के बर्तन होते हैं। तो देखिए, कुछ रसोई के बर्तन मैंने यहाँ पर लिखे हैं। थाली, कटोरी, गिलास, कढ़ाई, छलनी, चिमटा, चकला, बेलन, प्रेशर कुकर, तवा और चम्मच। आप कुछ और भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो जो भी आप कहते हो घर की भाषा में वो चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है। अब देखिए, अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है आज का। आओ तुकबंदी करें। नाटक में बच्चों ने अपनी बात को कई बार कविता की तरह कहा है, जैसे टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। अब तुम भी नीचे लिखी पंक्तियों में कुछ जोड़ो। अब देखिए, नीचे कुछ लाइन है, उनमें आपको कुछ एक एक लाइन दी हुई है, उनको आपको एक एक नहीं, उनके नीचे एक एक जगह खाली है, तो उसमें आपको ऐड करके लिखना है। अब यहाँ पर मैंने आपको ही आंसर पहले से ही बता दिया है। तो देखिए, बुक में लिखा हुआ था घंटी बोली टन टन टन, हमने लिखा है घर जाने को बोले मन। घंटी बोली टन टन टन, घर जाने को बोले मन। बुक में था कहाँ चले भाई कहाँ चले, हमने लिखा सुबह सवेरे अकेले अकेले। अगला है रेल चली भाई रेल चली, तो हमने लिखा है छुक छुक करती रेल चली। फिर बुक में था कल की छुट्टी परसों इतवार, चलो चले कहीं घर से बाहर, रोटी दाल पकाएंगे मिलजुल कर सब खाएंगे। तो ये आपको इस प्रकार से आपको लिखना है। धन्यवाद सभी को।